तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे, राजस्थान की उस जमीन में जहां रेत के नीचे पूरी की पूरी सभ्यताएं दफन हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इतिहास को बांटा कैसे जाता है। फिर चलेंगे पाषाण युग में, देखेंगे पहले इंसानों के निशान, बागौर और तिलवाड़ा जैसी जगहों को जानेंगे। और हाँ, कालीबंगा के खोए हुए शहर के राज भी खोलेंगे। आखिर में इन सब डॉट्स को एक मैप पर जोड़कर पूरी कहानी को समझेंगे। अच्छा, इन पुरानी जगहों की कहानी में उतरने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। वो ये कि आखिर इतिहासकार इतने लंबे चौड़े अतीत को पढ़ते कैसे हैं, उसे बांटते कैसे हैं। देखिए, सारा खेल है लिखित सबूतों का। इतिहास को ना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो जमाना जिसका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड ही नहीं है, सिर्फ पत्थर के औजार या पुरानी हड्डियां मिलती हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ लिखावट तो मिली है, पर कमाल की बात यह है कि हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखा हुआ सब कुछ हमारे पास है और हम उसे समझ भी सकते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में। ये वो वक्त है पाषाण काल का, जब इंसान ने पहली बार अपने होने के निशान छोड़ने शुरू किए थे। और एक बात जो इन शुरुआती बस्तियों में लगभग हमेशा देखने को मिलती है, वो है इनकी लोकेशन। ये बस्तियां ज्यादातर नदियों के किनारे ही बसी। सीधी सी बात है, पानी के बिना तो गुजारा था ही नहीं, पानी ही तो जिंदगी थी। तो पाषाण काल को समझने के लिए हम दो बहुत ही जरूरी जगहों पर फोकस करेंगे। एक है बागोर और दूसरा तिलवाड़ा। पहले बात करते हैं बागोर की। ये जगह भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है। यहाँ जब वीएन मिश्र ने खुदाई की तो उन्हें बहुत छोटे छोटे बारीक पत्थर के औजार मिले। पर जो सबसे बड़ी खोज थी वो थी पशुपालन के सबूत। और यही चीज बागौर को इतिहास में इतना अहम बना देती है। ये जो सबूत मिले हैं ना, ये पूरे भारत में पशुपालन के सबसे पुराने, सबसे पहले सबूत माने जाते हैं। सोचकर देखिए, ये इंसान के विकास में कितना बड़ा कदम रहा होगा। अच्छा, अब बागौर से चलते हैं बाड़मेर के तिलवाड़ा। यहाँ भी पशुपालन के सबूत तो मिले, पर कुछ और भी मिला जो कहानी को और दिलचस्प बनाता है। यहाँ मिली है अग्निवेदियां, यानी आग जलाने की जगहें, और तो और एक तांबे की सुई भी। ये छोटी छोटी चीजें हमें बताती हैं कि यहाँ का जीवन सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं था। तो अगर दोनों जगहों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। दोनों ही जगहें पाषाण काल की हैं, दोनों की खुदाई भी वीएन मिश्र ने की। पर फर्क देखिए, बागौर हमें पशुपालन की शुरुआत की कहानी सुनाता है, तो तिलवाड़ा हमें अग्निकुंड और धातु के इस्तेमाल की तरफ पहला इशारा देता है। चलिए अब पाषाण काल से एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। यहाँ एक ऐसा शहर हमारा इंतजार कर रहा है जो वक्त की परतों के नीचे गुम हो गया था। नाम है कालीबंगा। अब इसकी गहराइयों में उतरें उससे पहले एक सवाल मन में आता है, ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? कालीबंगा, इसका मतलब क्या है और ये नाम पड़ा कैसे? तो जवाब इसके नाम में ही छिपा है। काली मतलब काला और बंगा मतलब चूड़ी। तो कालीबंगा का मतलब हुआ काली चूड़ियां। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये जगह मिली तो यहाँ काली चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस शहर को दुनिया के सामने लाने की कहानी भी 2 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसे खोजा, लेकिन इस शहर की असली शान और इसके राज तब सामने आए जब लगभग 10 साल बाद 1961 से 69 के बीच बी.के. थापर और बी.बी. लाल ने यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई का काम किया। तो असल सवाल ये है कि जब ये शहर खोदा गया तो जमीन के नीचे से ऐसा क्या निकला जिसने सबको चौंका दिया? कालीबंगा के वो अनोखे राज क्या थे? यहाँ जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत यहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक साथ 2-2 फसलें जैसे चना और सरसों उगाने के सबूत भी मिले। शहर में पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां बनी थीं, और तो और एक पुराने भूकंप के निशान तक मौजूद थे। ये किसी आम बस्ती की नहीं, एक बहुत ही एडवांस्ड शहर की निशानियां थी। एक और खोज जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, वो थे एक ही कतार में बने हुए 7 अग्निकुंड। 7
इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ कोई खास तरह के धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान होते होंगे जिनमें पूरा समुदाय एक साथ हिस्सा लेता था। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक इंसान की खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए थे। ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या ये किसी तरह की सर्जरी थी? क्या हजारों साल पहले भी लोग इस तरह का इलाज करना जानते थे? और फिर मिली वो बेलनाकार मोहरें। इनकी खास बात ये थी कि ये बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली थीं। ये एक छोटा मोटा सबूत नहीं है, ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया, इन दो महान सभ्यताओं के बीच जबरदस्त व्यापार होता था, लोगों का आना जाना था। तो चलिए, अब तक हमने जिन अलग अलग जगहों की बात की उन सबको एक नक्शे पर रखते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि प्राचीन राजस्थान का पूरा लैंडस्केप कैसा दिखता था। इस नक्शे पर हम इन पुरानी सभ्यताओं का फैलाव साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, उत्तर में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जैसा एक बड़ा शहरी केंद्र है, और फिर दक्षिण की तरफ भीलवाड़ा में बागोर, बाड़मेर में तिलवाड़ा और नागौर में जायल जैसे पाषाण काल के ठिकाने हैं जो पूरे इलाके में फैले हुए थे। तो ये सफर हमें ये तो दिखाता है कि पुरातत्वविदों ने कितनी मेहनत से अतीत के पन्ने पलटे हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। वो ये कि राजस्थान की इस जमीन के नीचे अभी और कितने राज, कितनी कहानियां और कितने खोए हुए शहर दफन हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं।